हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग वर्गो राशि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने चर्चा किया था लियो राशि तक, और वही श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज वर्गो राशि के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गो को हिंदी में कन्या राशि बोलते हैं। तो आइए एक प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्णा। तो वर्गो जो राशि है वो सबसे प्रैक्टिकल राशि है, क्योंकि वर्गो जो है छठी नंबर राशि है। अभी तक 5 नंबर तक हमने किया है और ये छठी नंबर राशि है। और ये जो मरकरी है बुध की दूसरी राशि। तो मरकरी की जो पहली राशि थी वो थी जेमिनी यानी कि मिथुन, और वो थी एरी साइन की राशि थी, वायु तत्व की राशि थी। तो उसमें वो जो चीज़ों को दर्शाती थी वो लाइक आपके हॉबीज़ ना, आप क्या करना चाहिए, आपके स्किल्स, आपके इंट्यूशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें को। लेकिन जो वर्गो है जो वो बहुत ही प्रैक्टिकल है ना, डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे ला के रहते हैं। वो अर्थली साइन, इसलिए इसमें लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। जो वर्गो एसेंडेंट के जो लोग होते हैं आप देखेंगे वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ करते हैं ना। हर एक चीज़ जो वो प्लान करते हैं ना, छोटे छोटे चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई उनको यात्रा जाना है तो एकदम एक पानी बोतल से लेके क्या दवा लगेगा ना, कोई बीमार पड़ गया, या फिर एक छोटी से छोटी चीज़ें भी, मतलब कि उनको कहीं पे उतर के कुछ करना है, कुछ ना खाना है तो उसके लिए ये चीज़ लगेगा। तो वो एक छोटी सी चीज़ भी मतलब कि इतना ध्यान रखते हैं वर्गो वाले। दे आर वेरी मेटिकुलस व्हेन दे आर प्लानिंग, बिकॉज वर्गो इज़ अ वेरी अर्थली साइन। So Virgo is the like practical part of Mercury. A Gemini was like na lofty things, na like na you are like your hobbies, na how you communicate and those things. तो वर्गो जो है कन्या राशि, कन्या राशि इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो ये देखोगे जो नेचुरल जो जोड़ियक होता है उसमें छठे नंबर में आता है। तो छठा नंबर, छठा घर क्या चीज़ का होता है? रोग, ऋण, शत्रु। तो वर्गो राशि में जो भी प्लानेट हो ना, वहाँ पे आपका कुछ ऋण है, वहाँ पे आपका कुछ पेंडिंग कर्मा है, इसलिए वो प्लानेट आपका वहाँ पे आके बैठा है। इसलिए जो भी प्लानेट, जो भी ग्रह वर्गो राशि में जाते हैं, उस ग्रह के सिग्निफिकेंस के लोग क्रिटिसाइज नहीं करते। या जो भी ग्रह छठे घर में जाती है, जो भी राशि छठे घर में जाती है, उस चीज़ के सिग्निफिकेशंस को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कभी भी उसमें गलतियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए, खामियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए, उस चीज़ को दोष नहीं निकलना चाहिए, है ना। क्योंकि उस चीज़ की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उस चीज़ का दोष निकालोगे, उसका निंदा करोगे, तो आपके क्या बढ़ेंगे? आपके रोग, ऋण, शत्रु बढ़ना चालू हो जाएंगे। और इसलिए कभी भी उस हाउस को जज नहीं करना चाहिए। एक बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक ये आता है कि जिसके छठे घर में बृहस्पति बैठा हो, उसको कभी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस नहीं सिखाना है, उसको कभी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? या फिर उसको कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाना चाहिए, क्यों कहा गया? क्योंकि अगर जो जुपिटर जो है, जो बृहस्पति है, वो गुरु का कारक होता है ना। तो वो आदमी क्या करता है, उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो गुरु को क्रिटिसाइज करेगा, वो गुरु में खामियां ढूंढेगा, और ऐसे क्या करेगा? गुरु की अवज्ञा करेगा, जिससे उसको गुरु का अपराध का पाप लगेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं समझ। जिसके 6th हाउस में या वर्गो राशि में सन हो, उसको कभी अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को, अपने पिता को, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, इन सब चीज़ों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब देखते हो ना, गांव में लोग जस्ट बैठे रहते हैं और गप्पे मारते रहते हैं ना, ये सरकार ऐसा है, ये खाली पैसा खाता है ना, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए ना, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं होता है, खाली बैठ के क्रिटिसाइज करना होता है ना? उससे वो बहुत बड़ा ना दुनिया में कुछ चेंज लाने वाले नहीं है। तो ऐसे जब आप बैठ के ना झूठ मूठ का टाइम पास करते हो, ऐसे क्रिटिसाइज करते हो, तो आपका सन खराब होता है। तो सन अगर वर्गो राशि में, उनको कभी भी इन सब चीज़ों का क्रिटिसाइज्म नहीं करना चाहिए। फादर का, गवर्नमेंट का, सीनियर का, बॉसेस का, ये सब चीज़ खाकर तो आप अपने जीवन में खुद रोग को आमंत्रित कर रहे हैं। ऋण, शत्रु, ये सब चीज़ें बढ़ेंगे। इसी तरह मून, जब मून है अगर आपके वर्गो राशि में छठे घर में, तो मदर को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मदर को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अपनी मातृभूमि को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मून जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो भोजन का कारक होता है, इसलिए खाने का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत लोग का आदत होता है, वो खाना बैठेंगे तो इसमें थोड़ा नमक कम हो गया ना, ये थोड़ा जल गया, वो बिना उसको निंदा किए खा ही नहीं सकते। खाना खाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी आप खाते हैं उसको खाने के पहले अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अप्रिशिएट करोगे तो वो खाना अच्छा से पचेगा, चाहे खराब भी क्यों ना, उसको अप्रिशिएट करके खाइए। अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर आपका लोगों से टेंशन बढ़ेगा बहुत, क्योंकि मूड इमोशंस का भी कारक होता है ना। तो आपका इमोशंस जब अनबैलेंस हो जाता है, आपको झगड़े होने चालू होंगे एक दूसरे से। कुछ लोग का आदत होता है कि हमेशा वो कहीं ना कहीं दोष निकालते रहते हैं। एक ऐसा ही कहानी है, कहीं पे सुना था मैंने, एक आदमी था, उसका नाम था निंदक दास। तो जैसा उसका नाम था वैसा ही गुण था उसका, निंदक दास। मतलब वो जहाँ भी जाता था ना कुछ गलतियाँ ढूंढते रहता था और दूसरों की निंदा करते रहता था। कुछ भी हो जाए, कितना भी आप परफेक्ट क्यों ना कर लो, उसमें कुछ ना कुछ गलती वो निकाल ही देता था। उसका
उसका ये स्पेशल क्वालिटी था, गलती निकालना। ढूंढो तो जाने, वो तुरंत ढूंढ के निकाल देता था। तो बहुत फेमस हो गया वो, सब लोग दुनिया में जान गए ये निंदक दास नाम का आदमी है। कुछ भी कर लो गलती तो निकाल ही देगा ये। तो ये बात इतनी फैली, सारे पेपर में छप गई, न्यूज़पेपर में, सैटेलाइट के द्वारा कैलाश पे भी पहुंच गया। पार्वती जी को ही मालूम चला कि ये निंदक दास नाम का एक आदमी बहुत फेमस हॉट ना हिट लिस्ट में चल रहा है पृथ्वी पे। तो पार्वती जी ने बोला शिव जी को, मैं इसको प्रसन्न करूंगी, मेरे में कुछ कमी निकाल दे तो मान लूंगी ये निंदक दास। तो शिव जी बोले ठीक है, कर लो ट्राई, हम तो तुमको पहले बोल ही रहे, तुमको विश्वास नहीं है, ट्राई करना। तो पार्वती जी ने उसको भोजन के लिए आमंत्रित किया, न्योता दिया कि आइए मेरे यहाँ दोपहर में भोज भात होगा। और पार्वती जी ने खुद जितने भी आइटम थे, जितने भी व्यंजन थे, पकवान थे, तो खुद से बनाया ना। और हर पकवान एकदम ए ग्रेड, उसमें मतलब कि वो परफेक्शन था। तो मदर पार्वती खुद बना रही है, उसमें आप समझ सकते हैं कितना परफेक्शन होगा। मतलब कोई नहीं बोल सकता कि इसमें कुछ गलती है। तो निंदक दास जी आए, खाने खाए जा रहे हैं, स्वादिष्ट तो लग रहा है। अब सबको उनकी तरफ देख रहा है कि अभी कुछ इसमें कुछ गलती निकालेगा, इसमें कुछ गलती, खीर में कुछ गलती निकल जाएगा, सब्जी में निकल जाएगा, कुछ गलती बोल ही नहीं रहे। लास्ट में खा पी ले पूरा। खाने के बाद हाथ धोते समय मदर पार्वती को बोलते हैं, अच्छा सुनिए, आदमी को इतना भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए। आदमी को इतना भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट में वो बोल ही गए। तो ये आदत हो जाती है। और जब हम ऐसे आदत को पालते हैं ना, तो इससे किसी का हानि नहीं होता, इसमें सिर्फ हमारा ही हानि होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रह को खराब कर रहे हैं। हमको लगता है कि ना दूसरे का गलती ढूंढ के हम उसका बहुत बदनामी कर रहे हैं। उसका कुछ नहीं होता है, वो कुछ दिनों के लिए आपका जो ग्रह खराब होता है, आपके फिर बहुत सारी चीज़ इधर उधर रुकने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना। जो वर्गो साइन है उसका मेन थीम यही है, नेवर क्रिटिसाइज व्हाटएवर थिंग्स। उसी तरह अगर मार्स है मान लीजिए वर्गो साइन में, तो कभी भी अपने नेबर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपने ब्रदर को पीछे बाइक बाइटिंग नहीं करना चाहिए। ब्रदर के साथ कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। ब्रदर को हेल्प करना चाहिए जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत हो। अगर आप उससे दुश्मनी बना के रखेंगे, झगड़ा करके रखेंगे, तो आपको फिर जो भी 6 हाउसेस के सिग्निफिकेंस है वो सब खराब होना चालू हो जाएंगे। उसी तरह वेनस है, तो कभी भी स्त्री का हमेशा आप सम्मान करना चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। खासकर वाइफ को हमेशा रिस्पेक्ट, वाइफ को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लाल किताब में लिखते हैं कि जिसके 6th हाउस में अगर वेनस हो, उसको एक बच्चलन औरत से शादी करना चाहिए। बच्चलन औरत मतलब कैरेक्टरलेस औरत, या क्रूप, अगली लुकिंग लड़की को देख के शादी करना चाहिए। क्यों ऐसा लिखा गया लाल किताब में? लाल किताब ऐसा बुक है जो बहुत चीज़ कोडेड फॉर्म में लिखा रहता है। उसका सीक्रेट यहाँ छिपा हुआ है। कोई वर्गो साइन को नहीं पढ़ा होगा तो वो देखेगा तो जस्ट लगेगा कि ये एक रेमेडी है, इसको अप्लाई करना है। लेकिन लाल किताब जो है ना, उसे बहुत सारा प्रेडिक्शन टेक्निक है। ये एक प्रेडिक्शन टेक्निक आप सीखो। क्यों ऐसा बोला गया है लाल किताब में, जिसके 6th हाउस में वेनस है उसको किसी जैसे कैरेक्टरलेस वुमेन से शादी करना चाहिए? क्योंकि उसका वो पेंडिंग कर्म है। कोई भी प्लानेट जब 6th हाउस में गया है या वर्गो राशि में गया है, इसका मतलब उसने कभी औरत का बहुत बेइज्जत किया है, इसलिए वो प्लानेट वहाँ पे आके, वेनस वहाँ पे आके बैठा है। उसने स्त्री को वो सम्मान नहीं दिया है, और इसलिए वो वहाँ पे आके वो वेनस बैठा है, और वो बराबर आपके कर्म का फल का लेखा जोखा लेने वाला है। तो जो कैसे काम करते हैं, आप खुद वो चीज़ कर लो, नहीं तो वो प्लानेट आपको फोर्स करेगा। आप बहुत अच्छा स्त्री ढूंढ के शादी कर सकते हो, बहुत बड़े घर के लड़की चुन के शादी कर सकते हो, लेकिन शादी के बाद वो जो आपकी जो पत्नी आएगी वो खुद आपका शत्रु हो जाएगी। वो उसका खुद किसी से अफेयर चलने लगेगा, वो खुद कैरेक्टरलेस हो जाएगी।
तो जब लाल किताब में ऐसा लिखते हैं, वो बोलते हैं कि आप आगे आगे चल के जो इतना बदनामी होगी, उससे अच्छा आप पहले से ही ऐसे ऐसे लड़की चुन के शादी कर लो कि आपका फिर जो शादीशुदा जो जीवन है वो अच्छा चलेगा एटलीस्ट ना। आप इतना रूप रंग देख के शादी मत करो, जो भी मिल जाए उससे शादी कर लो, जैसी भी हो। ये वेनस है। वेनस मतलब हमेशा आपको औरत का, स्त्री का, पत्नी का, उन लोग का बहुत रिस्पेक्ट करना है। वेनस का हो गया। सैटर्न, सैटर्न हो अगर वर्गो राशि में, ओल्ड पीपल, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, या फिर जो वर्क प्लेस में क्रिटिसाइज मत करो ना, मेरा ये कैसा है, कंपनी कैसा है, ये बहुत काम करवाता है, कंपनी ने ठग लिया। या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, उन लोग का कभी क्रिटिसाइज मत करो। जब उनको क्रिटिसाइज करते हो तो आपका सैटर्न खराब होता है, आपको उससे रिलेटेड रोग आ जाते हैं। ये जो हर प्लानेट है ना, हर प्लानेट से रिलेटेड रोग आ जाते हैं। जो भी लॉर्ड है, 6th हाउस का जो भी लॉर्ड है, वो अगर आपको एसेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा हो या एसेंडेंट में हो, उस चीज़ से रिलेटेड आपको बीमारी होगा। जैसे जुपिटर है तो आपको लीवर का प्रॉब्लम होगा। अगर 6th हाउस लॉर्ड जुपिटर है, वो एसेंडेंट में है या फिर एसेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है, तो लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। वेनस है तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। सैटर्न है तो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी प्लानेट है, जो भी प्लानेट जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स है तो कुछ ब्लड डिफिशियंसी हो सकता है। मार्स और केतु ब्लड डिफिशियंसी देगा, ब्लड प्लेटलेट्स ऐसे की कमी देगा। मार्स और राहु हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लड सेल्स होंगे ना, जिसको हाई ब्लड प्रेशर, वो सब चीज़ों की बीमारी दे सकता है। तो हमें बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिए। जो भी प्लानेट 6th हाउस में, उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको क्रिटिसाइज। मरकरी है, कभी भी बच्चे का अपमान ना करें, किसी के भी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, उसके राइटिंग को लेके ना, वो कैसे बोलता है, कैसे बातें करता है ना, वो चीज़ को कभी जज नहीं करना चाहिए, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कभी क्या बोलते हैं, अपना राइटिंग देखो, चिल्लर के टांग जैसा लिखते हो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। बोलने का लूर है तुमको, बोलने का ढंग आता है ना। ऐसे जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो आपका मरकरी खराब होता है। मरकरी आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, ये सब चीज़ें खराब करता है। जब भी आप क्रिटिसाइज, इवन आपका प्लानेट बहुत एग्जाल्टेड है, अगर उस प्लानेट के सिग्निफिकेंस को आप क्रिटिसाइज करते हो तो प्लानेट, एग्जाल्टेड प्लानेट भी आपको बैड रिजल्ट देना चालू करेंगे ना। तो ये कार्मिक रेमेडी है ना। जैसे कोई आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो हम उनको रेमेडी देते हैं ना, तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इज टू गिव देम कार्मिक रेमेडी, क्योंकि उससे आपके कर्म भी कटते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, सुधरते हैं ना। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो ना। आप बहुत सारे रेमेडी कर सकते हो ना, कि ये पूजा कर लो, ये चीज़ का दान दे दो, या बहुत सारे बोलते हैं ये पत्थर पहन लो, ये कर लो, ये कर लो। वो रेमेडी भी काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन जो बेस्ट रेमेडी है कार्मिक रेमेडी, क्योंकि इसमें आप अपने आप को सुधार रहे हो। कि जब हम रेमेडी देते हैं ना, तो रेमेडी बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि अगर रेमेडीज भी बैकफायर करती है, ऐसा नहीं कि रेमेडीज बैकफायर नहीं करती। रेमेडीज का तो एक अलग से ही क्लास है कि किस आदमी को क्या चीज़ का रेमेडी देना चाहिए। उसके बहुत सारे राशि को, प्लांट पोजिशन को देख के हर आदमी के लिए रेमेडी काम नहीं करती। तो हमेशा कार्मिक रेमेडी देना चाहिए कि आप उस प्लानेट को कैसे अच्छा कर सकते हो। तो ये जो वर्गो राशि में जो प्लानेट है, उसका बेस्ट कार्मिक रेमेडी है कि आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, जो भी प्लानेट है। वर्गो जो है 6 नंबर की राशि है, और ये जो राशि है वो जिसका कोई कलर नहीं होता है, नो कलर, ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है।
जिसका मरकरी बहुत अच्छा होता है वो आदमी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक होता है, इसलिए देखोगे मरकरी, ये जो वर्गो राशि है वो एक सर्वेंट साइन है। सर्वेंट जो वर्गो असेंडेंट होता है वो, उसमें देखोगे सर्विस एटीट्यूड बहुत होता है, सेवा करने के एटीट्यूड। तो सर्वेंट का क्या काम होता है, वो बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे करना है, कैसे करना है, नहीं ये करना है, ये वो अपना अपना दिमाग नहीं लगाता है, जो बोला जाता है वैसे करता है। ठीक इसके अपोजिट में देखिए, 6th राशि के अपोजिट में 12वां राशि होती है, वो ब्लैक राशि होती है, ब्लैक कलर, अंधकार। उसमें लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन बनाते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसमें जस्ट फेथ होता है, विश्वास होता है। जुपिटर की राशि है, जुपिटर डिमांड्स, जो गुरु जो होता है वो फेथ डिमांड करता है, बस आँख मूंद के फॉलो करना है। फेथ नहीं रखोगे गुरु पे तो फिर नहीं जा पाओगे आगे। वो राशि है ब्लैक राशि, जुपिटर की जो राशि। लेकिन वर्गो पूरा क्लियर राशि है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मरकरी जो होता है ना, जेमिनी से ज़्यादा, मरकरी यहाँ पे एग्जाल्टेड होता है, वर्गो राशि में एग्जाल्टेड होता है। जेमिनी से ज़्यादा अच्छा माना जाता है मरकरी अगर वर्गो राशि में होता है। इसका मरकरी डेबिलिएटेड होगा, वो पर्सन बहुत इजीली दूसरे पे विश्वास कर लेता है और चीटिंग भी हो जाता है। इसलिए मरकरी जब 12वें राशि में जाता है, पीसेस में जाता है, तो बहुत डेबिलिएटेड होता है। क्योंकि मरकरी बोलते हैं मैं तो कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ अंधकार में रख दिया, कहाँ मेरे को लोनली जगह पे रख दिया। 12वां घर लोनलीनेस का होता है, तो वहाँ पे डेबिलिएटेड है। लेकिन वर्गों में वो बहुत एग्जाल्टेड होता है। इसलिए मरकरी बहुत ज़्यादा एग्जाल्टेड होना वर्गो राशि में, उसको बहुत अच्छा नहीं भी माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स जानता है, और जानने की वजह से जिसका मरकरी बहुत एग्जाल्टेड बोला जाता है वो कभी अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, क्योंकि वो सारे डिटेल जानता है ना, वो आपको सब कुछ बता देगा, ये ग्रह यहाँ पे इससे ये होता है, ये ग्रह यहाँ पे इससे ये होता है, ये राशि यहाँ पे, लेकिन कभी वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। वो इतना डिटेल ओरिएंटेड होता है, आप देखोगे बहुत आदमी को वो सब कुछ बता देगा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, लेकिन कुछ आगे कुछ कर नहीं पाता है। एस्ट्रोलॉजी होता है वो प्रेडिक्शन का चीज़ होता है, डिटेल ओरिएंटेड होना अलग बात है, प्रेडिक्शन करना अलग बात है। इसीलिए उनका इंट्यूशन जीरो हो जाता है, इंट्यूशन बहुत कम हो जाता है जिनका मरकरी वर्गों में होता है, वो कभी अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, इंट्यूशन यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है, उसमें आपको डिटेल छोड़ के एक बड़ी पिक्चर देखना पड़ता है। जिनका भी मरकरी अगर वर्गों में होता है वो कभी बड़ा पिक्चर नहीं देख पाते, ओवरऑल जो पिक्चर होता है ना, क्योंकि वो छोटे छोटे डिटेल में इतने फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि वो बड़ा चीज़ देख नहीं पाते। उनको लगता है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट, वो आगे क्या होने वाला है फिर उसमें वो झांक नहीं पाते। इसलिए मरकरी जो है ना, मरकरी से अच्छा जुपिटर होता है। क्यों? जुपिटर जो है ना, मतलब मरकरी आपको बहुत अच्छा मैनेजर बना सकता है ना, आपको एक कंपनी का बहुत अच्छा मैनेजर बना सकता है, लेकिन अगर आपको बिल गेट्स बनना है तो वो जुपिटर ही बना सकता है, वो मरकरी नहीं बना सकता। मरकरी छोटी चीज़ों में फंस जाता है। वो मरकरी जब बाजार करने जाता है ना, तो हर चीज़ में बोलता है कि यहाँ पे 1 रुपया कम कर दो, यहाँ पे 1 रुपया, ये 2 रुपया, ऐसे उसी में फंसे रह जाता है। लेकिन जुपिटर जो होता है वो बड़ा पिक्चर दिखाता है, वो आगे की सोचता है, लंबे समय की सोचता है। तो मरकरी आपको ना गूगल कंपनी का मैनेजर बना सकता है, लेकिन वो आपको बिल गेट्स तक नहीं लेके जा सकते, बिल गेट्स नहीं बना सकते। जो वर्गो एसेंडेंट के होते हैं वो अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, जो उनका नेचर होता है छोटे छोटी चीज़ें में ध्यान देना, तो वो सोचते हैं कि कहीं ये चीज़ गलत ना हो जाए, कहीं ये चीज़ क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो ऐसा बहुत सोचते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो किसी को ईमेल भी भेजेंगे ना, या मैसेज भी भेजेंगे, तो वो मैसेज भेजने के बाद फिर से पढ़ेंगे कि सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि उनको सेल्फ डाउट बहुत होता है। ऐसे लोगों को अपने ऊपर डाउट कम करना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए।
वर्गो इज द साइन ऑफ तंत्र। तंत्र बोलते हैं ना लोग, तंत्र विद्या मार दिया इस पे, तांत्रिक लोग का काम कर दिया, तो उसका वर्गो देखना चाहिए। अगर वर्गो एफ्लिक्टेड है तभी उस पर तंत्र काम करेगा। बहुत सारे लोग आते हैं कि ना मेरे पे तांत्रिक ने कुछ ये कर दिया है। 90% केसेस में तांत्रिक इफेक्ट नहीं रहता है, वो कुछ और इफेक्ट रहता है। ओनली 10% केसेस देखे हैं जिसमें तंत्र का आपके पास कोई भी तांत्रिक का अगर कोई समस्या लेके आता है तो आप उसका वर्गो देखो। अगर वर्गो एफ्लेक्टेड है तभी उस पर तंत्र एक्ट करेगा। और वर्गो साइन जहाँ पे भी रहेगा, जो भी बॉडी पार्ट उस घर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, उस बॉडी पार्ट पे कुछ ना कुछ वो तंत्र किया हुआ है, तो उस पर कुछ ना कुछ मार्क आएगा, कुछ ना कुछ मार्क आएगा। अगर वर्गो आपके एसेंडेंट में है तो आपके कुछ फेस पे कुछ मार्क आएगा, किसी ने अगर तंत्र किया। अगर तीसरे हाउस में तो आपके कंधे पे या बाजू पे कहीं पे कुछ तो मार्क आएगा। इसका मतलब उस पर तंत्र काम किया है। तो तंत्र जहाँ पे भी होता है वो ऐसे देख सकते हैं। तंत्र के लिए 3 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, वेनस, मरकरी एंड सन। ये तीनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है तो आदमी वो तंत्र विद्या जानता है। ये तीनों प्लैनेट तंत्र का नॉलेज देता है, वेनस, मरकरी और सन। ये तीनों कॉम्बिनेशन जिसके में है ना, नो मैटर क्या होगा वो तंत्र विद्या सीख के ही रहेगा। वेनस, मरकरी, सन। जो भी साइन हम पढ़ते हैं, ये पॉइंट इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा, और जो भी साइन हम पढ़ते हैं ना वो चीज़ एक्टिवेट हो जाता है, वो साइन हमारे लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। और उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके जीवन में होगी। वो छोटी घटना भी हो सकती है, बड़ी घटना भी हो सकती है। वो एक्टिव, जैसे मान लीजिए हम अभी वर्गो साइन पर है तो हमारे चार्ट में भी वर्गो साइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो वर्गो रिलेटेड या वर्गो जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे जब मैं ये वर्गो साइन पढ़ना चालू किया, मतलब कि ये क्लास के लिए इतना मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुआ। क्लास के लिए सेटअप करते थे, क्लास हो जाता था। लेकिन मरकरी इज द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, the Wi-Fi, the internet, everything is governed by Mercury. So इतना प्रॉब्लम होता था, कल का क्लास भी कैंसिल करना पड़ा। और परसों का क्लास जो था वो 15-20 मिनट के बाद एकदम नेट चला गया। तो आप जो चीज़ करते हो, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज़ आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज़ें ज़रूर होगी आपके लाइफ में। दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन टेक्निक। इसको एक्टिवेशन टेक्निक बोलते हैं। आप जिस हाउस को एक्टिवेट करना चाहते हो कर सकते हो। ये एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे हम एक्टिवेट करते हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा तो उसका 7वां घर एक्टिवेट करते हैं ना। किसी का जॉब नहीं लग रहा है तो उसका 10वां घर एक्टिवेट करते हैं ना। कोई धर्म पुण्य का काम करना है, उस 9वां घर एक्टिवेट करते हैं। किसी को कुछ ना, तो ऐसे करके हम बहुत घर एक्टिवेट करने का तरीका होता है। तो ऐसे एक्टिवेट, जैसे मान लीजिए किसी का लियो जो है वो 10वें घर में है, तो लियो साइन का जो ये होता है वो सन होता है। तो आप देखोगे जब भी आपके प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ होगा, प्रोफेशन डाउन होगा, तो आपके फादर का कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें भी कुछ है। इन्हें कम्युनिकेशन सेकेंड हाउस इस फादर सेकेंड हाउस, 10th हाउस इज फादर सेकेंड हाउस। आपके फादर के तीथ में कुछ प्रॉब्लम होगा, दांत में कुछ प्रॉब्लम होगा। वो हाउसेस जो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई बच्चा का अगर जन्म लेता है, उसका मरकरी बहुत ख़राब है, तो देखोगे उसका जो मामा मामी है उसके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। उस बच्चा ये दिखाता है उस बच्चा का मरकरी ख़राब है, तो उसके मामा के लाइफ में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट है। ये सारे चीज़ इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपने जिस घर में जन्म लिया है, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो ना, उन सारे लोगों के साथ आपके कर्मा लिंक्ड है, तभी आप वहाँ पे जन्म लियो। या
जिसका मरकरी खराब होगा, उसका हैंड राइटिंग खराब होगा, उसके बुआ, उसके मैथमेटिक्स, उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका, उसका राइटिंग पैटर्न, उसके कजन्स, सिस्टर्स, डॉटर, स्किन प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ खराब होंगे। तो मरकरी इन सब चीज़ को का कारक होता है, ये सारे चीज़ खराब करता है। कितना टाइम हो गया? 10:35। ओके। Wherever is your sixth house or Virgo, you will have to work hard. You have debt on these people, and for removing that debt, you will have to work hard. तो जहाँ पे भी वर्गो साइन रहेगा या सिक्स हाउस में जो भी साइन रहेगा, वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ डेट है, कुछ ना कुछ कर्जा है, कुछ ना कुछ ऋण है। तो वर्गो साइन ही है रोग, ऋण और शत्रु। जो सिक्स हाउस से क्या देखते हैं हम लोग? रोग, ऋण और शत्रु। तो जहाँ पे भी है उस चीज़ से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ, उस व्यक्ति से रिलेटेड, उस रिलेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका ऋण है। सबसे अनलकीस्ट साइन होता है टॉरस साइन। टॉरस असेंडेंट वाले सबसे थोड़ा इस मामले में अनलकीस्ट माने थे, क्योंकि टॉरस साइन वाले का जो वर्गो होता है वो वर्गो 5th हाउस में आता है और 6th हाउस में उनका 7th साइन आता है, लिब्रा साइन आता है, तुला राशि। तो इसका मतलब उनके बच्चों के प्रति भी ऋण रहता है और वाइफ के प्रति भी ऋण रहता है। बच्चे के प्रति भी वो जीवन भर कुछ ना कुछ चुकाते रहता है और वाइफ के प्रति भी कुछ ना कुछ उसको चुकाना पड़ता है। ऐसे लोगों को कभी भी अपने बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वाइफ का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी वाइफ कभी बेयर फुट नहीं चलना चाहिए, उतने खाली पैर जमीन पे नहीं चलना चाहिए। इतना रिस्पेक्ट देना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग देखोगे टॉरस असेंडेंट वाले अपने बच्चों को बहुत क्रिटिसाइज करते, कंपेयर करते हैं, दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं। उसका बच्चा ऐसा तो तुम कभी ऐसा नहीं होना, नालायक, कब सीखेगा तुम। जब भी आप क्रिटिसाइज करोगे बच्चों को, आपका खराब होगा वो घर। इसीलिए टॉरस असेंडेंट थोड़ा अनलकी होते हैं इस मामले में। और एक बार जब डेट, वो जो ऋण होता है वो चुकता जाता है, तो फिर वो आदमी आपसे फिर बाहर चल जाते हैं। वो उतने ही समय तक आपके साथ रहते हैं जब जितने समय तक ऋण होता है, उसके बाद वो फिर छोड़ के चले जाते हैं। जेमिनी एसेंडेंट वाले का जो वर्गो राशि कहाँ पड़ेगा? 3। जेमिनी मतलब 3, 4, 5, 6। वर्गो राशि पड़ेगा चौथे घर में, है ना। और छठे घर में पड़ेगा नौमा राशि सैगिटेरियस। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी अपना ये लोग एस्ट्रोलॉजर को क्रिटिसाइज करते हैं, गुरु को क्रिटिसाइज करते हैं। ये जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो उनको हेल्प करेंगे, उसके बाद भी उनको क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे लोग हमेशा बोलते रहें कि हमको ना कभी ये प्रॉपर्टी नहीं मिला ना, ये चीज़ नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिला, हमको घर का हिस्सा नहीं मिला ना, हमको घर में कोई इज्जत नहीं है। जेमिनी एसेंडेंट वाले ऐसे लोग अकल्ट लोगों के बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और जब ये क्रिटिसाइज करते हैं तब इनको फिर रोग होना चालू होता है, बीमारी होना चालू हो जाता है। कैंसर एसेंडेंट वाले को कभी भी अपने सिबलिंग्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कैंसर एसेंडेंट वाले के लिए तीसरे घर में पड़ेगा वर्गो राशि और छठे घर में पड़ेगा सैगिटेरियस। ओके सॉरी, जो जेमिनी वाले थे ना, उनके छठे घर में सैगिटेरियस नहीं, ये 8th राशि पड़ेगा, स्कॉर्पियो राशि पड़ेगा।
इसलिए वो ऑकल्ट पीपल को क्रिटिसाइज करते हैं। कैंसर वाले का छठे राशि में सेगिटेरियस पड़ेगा। ऐसे लोग गुरु को क्रिटिसाइज करते हैं, धर्म के नाम पे, धर्म के बारे में क्रिटिसाइज, धर्म के चीज़ों में गलतियाँ ढूंढते हैं। अपने भाई बहन, सिबलिंग, नेबर्स, ये सब को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज करोगे आपके घर सब खराब होंगे। कभी भी फादर को क्रिटिसाइज नहीं करना। सेगिटेरियस साइन जो होता है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बोलते हैं जो कैंसर एसेंडेंट वाले का जो भाग्य होता है वो देर से राइज होता है, क्योंकि उनका सेगिटेरियस साइन होता है वो छठे घर में रहता है। तो जो सेगिटेरियस है वो लक का साइन होता है। इवन कहीं पे मैंने पढ़ा था इनका भाग्य कब राइज होता है, जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है। पिताजी के मरने के बाद इनका भाग्योदय होता है। कभी भी फादर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो भी मिल रहा है पिता से उसको हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए। ऐसा आप अगर पिता के साथ झगड़ा करोगे प्रॉपर्टी को लेके तो आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है वो खत्म हो जाएगा। वर्गो पीपल जिनके एसेंडेंट है वर्गो होता है, दे आर लाइक हैविंग मोस्ट सर्विस एटीट्यूड, दे आर लाइक सर्वेंट। जो कन्या जो राशि है वो सर्वेंट है। आप कभी भी इनसे कुछ चीज़ के बोलो हमेशा ये तैयार रहेंगे करने के लिए, क्योंकि दे आर, उनका जो प्रोफेशन होता है वो ही बहुत सर्विस वाला, बहुत केयरिंग वाला प्रोफेशन होता है। ऐसे लोग ज़्यादातर आप देखोगे मेडिकल फील्ड में पाए जाएंगे ना, जो या नर्स, डॉक्टर, ये सब चीज़ें जहाँ पे लोग दूसरे का केयर करते हैं वो सब फील्ड में आप ज़्यादा पाए जाएंगे। लियो के सेकेंड हाउस में वर्गो होता है और सिक्स्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि होता है। लियो को कभी भी मनी रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपने फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। आप करोगे तो आपको सेकंड हाउस खराब होगा, आपका सिक्स्थ हाउस यानी कि आपका वर्क जो है, प्रोफेशन जो है वो खराब होगा। क्योंकि देखिए कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना ये हमारे हैंड में। कोई हमसे पूछ रहा था कि हम लोग सब कुछ एस्ट्रोलॉजी में फिक्स होता है क्या? जब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ चेंज कर नहीं। आपके हाथ में सब कुछ होता है, फ्री विल। यहाँ पे जैसे क्रिटिसाइज नहीं करना ये हमारे हाथ में, ये डिसाइडेड नहीं है। वो प्लैनेट वहाँ पे आके बैठा है, राशि वहाँ पे, वो उसके अनुसार इफेक्ट दे रहा है। लेकिन आप क्रिटिसाइज करोगे तो वो आप अपना ही घर खुद से खराब कर रहे हैं। तो वो आपके हाथ में है, तो इस पर आप एक्ट करो। इसलिए इसको कार्मिक रेमेडी मैंने बोला, क्योंकि ये आपके हाथ में, आप इस पर एक्ट कर सकते हो, इसको सुधार सकते हो। लिब्रा के लिए जो वर्गो राशि वो पीसेस 12वें घर में होती है ना, और छठे घर में आपका हो जाएगा लियो साइन, राइट। ऐसे लोग कभी भी दूसरे के बेडरूम के बारे में, उनके एक्सपेंडिचर के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप उनके एक्सपेंडिचर के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज करोगे तो आपका बेडरूम लाइफ खराब हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के बेडरूम बहुत डर्टी रहते हैं, बहुत गंदा रहता है। बेडरूम में फाइट होगा, एक दूसरे से झगड़ा होगा। स्कॉर्पियो से इनके 11th हाउस में वर्गो होता है और 6th हाउस में एरीज होता है। ऐसे लोग दूसरे के प्रॉफिट पे, ये सब चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं। उनको बोलते हैं कि देखो कितना खर्चा कर रहा है अपने मेकअप पे, कितना ये सब चीज़ें कर रहा है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट को अपने ऊपर बहुत खर्चा करना चाहिए। अपने ऊपर मतलब कि अपने ग्रूमिंग के ऊपर सेल्फ केयर बहुत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले जन्म में सेल्फ केयर उतना नहीं किए थे, अपने ऊपर उतना खर्चा नहीं किए थे।
अपने लिए कुछ करना चाहिए। एरीज साइन जो है आपके 6th हाउस में, एरीज जो होता है फर्स्ट साइन होता है। अपने ऊपर कुछ खर्चा करना चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब देखोगे स्कॉर्पियो राशि के जो होते हैं ना वो सबसे कम आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। आप देखो आपके पास कोई अगर आगे चल के आता भी है तो सबसे कम जो संख्या वाले लोग होते हैं वो स्कॉर्पियो राशि वाले आते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है। वो बहुत कर्मठ होते हैं कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप पे बहुत भरोसा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। एरीज साइन होता है उनके इसमें 6th हाउस में। 6th हाउस होता है वो आपका वर्क के बारे में बताता है, डेली वर्क के बारे में बताता है। सैगिटेरियस राशि वर्गो 10th हाउस में होता है सैगिटेरियस राशि के लिए, और 6th हाउस में होता है टॉरस। ऐसे लोगों को कभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, फूड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अपने फादर्स फैमिली को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका प्रोफेशन खराब होता है, आपको जॉब में प्रॉब्लम होगी। कैप्रिकॉर्न राशि, कैप्रिकॉर्न राशि वर्गो साइन आपके 9th हाउस में होगी, और 10, 11, 12, 1, 2 और जेमिनी साइन होगी आपके 6ठे घर में। ऐसे लोगों को कभी भी दूसरे के बीमारी के बारे में, ये सब के बारे में बात नहीं करना चाहिए। नेवर्स के बारे में, नेवर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नेवर से फाइट नहीं करना चाहिए। गुरु के बारे में, धर्म के चीज़ों के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आपका इससे आपका 9th हाउस खराब होता है, आपका लक खराब होता है, आपका भाग्योदय नहीं होता है ठीक से। एक्वेरियस साइन वाले का जो वर्गो है, वर्गो साइन जाता है 8वें घर में 12, और कैंसर साइन होता है उनके 6ठे घर में, 6ठे घर में नहीं, 11, 12, 1, 2, 3, हाँ कैंसर साइन। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरे का हेल्प करना चाहिए, उनको होमली फीलिंग देना चाहिए, केयर करना चाहिए। लोग को कभी भी मदर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, घर का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी का, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी ऑकल्ट साइंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पीसेस साइन जो है उनको कभी भी अपने वाइफ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वाइफ को बहुत केयर करना चाहिए पीसेस साइन, क्योंकि पीसेस साइन का जो वर्गो है वो 7वें घर में जाता है। 7वां घर जो होता है वो आपके पार्टनर का होता है। अगर वुमेन है तो उसको अपने पति का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कभी भी, उसको अपने स्पाउस का सेवा करना चाहिए। सेवा करेंगे तो आपका, आप देखोगे 7th घर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका रोग ऋण शत्रु सब ऐसे ही भाग जाएंगे। तो ऐसे जो वर्गो साइन का जो मेन जो चीज़ है ना वो क्या है, सेवा में ही छिपा हुआ है। तो सेवा करोगे तो आप उसको अप्रिशिएट, आप कभी क्रिटिसाइज नहीं करोगे। इज ए सर्वेंट साइन। बहुत लोग जैसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन अभी याद आया मेरे को, किसी ने पूछा था, जैसे अभी छठ पूजा चल रहा था रिसेंटली बिहार में, तो कोई लोग पूछे थे कि हम सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। खासकर जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन लोग का ऐसा बहुत डाउट रहता है कि हमको, ये तो डेमी गॉड है, इनके पास हम क्यों जाए, हम तो भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, और डेमी गॉड लोग तो भगवान के नीचे होते हैं। और जब ऐसे चीज़ें आते हैं, जैसे बहुत लोग गणेश चतुर्थी करते हैं, बहुत लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, बहुत लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, तो ये लोग ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो ये लोग अभी भी देवी देवता को पूजता है, लोग को भगवान में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है।
और फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो इसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा ही बुरा हो रहा है। इसको समझना पड़ेगा, बहुत ही सूक्ष्म सब्जेक्ट है, बहुत ही सूक्ष्म विषय है। ये बात सही है कि भगवान सर्वोपरि है, इन सब देवी देवताओं के ऊपर है, लेकिन आप भगवान को जब रिस्पेक्ट करते हो तो भगवान के बनाए हुए इस सृष्टि को भी रिस्पेक्ट करते हो, उसको भी इज्जत देते हो। भगवान को इज्जत देना मतलब भगवान की सृष्टि को भी, ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है हम भगवान को पूजा करते लेकिन हम मदर नेचर का केयर नहीं करते ना। क्योंकि आप अगर माँ से प्रेम करते हो तो माँ को उसका प्रेम कैसे दिखाते हो, उसके बच्चे के प्रति प्रेम दिखा के माँ के प्रति प्रेम दिखा। आप जैसे किसी घर पे जाते हो तो उसके बच्चे के लिए कुछ सामान लेके जाते हो, है ना, कोई भी बिस्किट, मिक्सचर, चॉकलेट, कुछ खिलौना, कुछ कपड़ा लेके जाते हो ना। तो इसी तरह जो भगवान जो है हम सबके ना सर्वे सर्वा है, माता पिता है। तो जब हम भगवान को बोलते हैं कि ना वी लव गॉड, वी लव कृष्णा, तो आप मदर नेचर को भी केयर करते हैं। आप फिर आप ये नहीं सोचते कि ना मैं प्लास्टिक से प्रदूषित नहीं करते, आप जल को प्रदूषित नहीं करते, आप पेड़ को नहीं काटते। दिस इज द स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीज़ें जिसके द्वारा आप भगवान के प्रति आप अपना प्रेम भगवान को दिखा रहे हैं कि हाँ हम भगवान से आपसे प्रेम करते हैं। आप बोलोगे मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे क्या है ना, मुझे कुछ मतलब नहीं है इस पृथ्वी पे, ये तो सोशल सर्विस हुआ। तो ये बहुत गलत धारणा है। आप भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई, भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम का आप रिस्पेक्ट करोगे तो फाइनली आप अपना लव भगवान, इससे आपका भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं हो रहा है। लोग ये बोलते हैं कि हम सूर्य भगवान को न जल डालेंगे, इसका मतलब हमको भगवान पे विश्वास नहीं है इसलिए हम देवताओं के पास जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी कमजोरी है कि आप भगवान की सृष्टि को भगवान ने जैसा बनाया वैसा नहीं देख पा रहे। आप भगवान सूर्य को भगवान से अलग देख रहे हो, आप इस पृथ्वी को भगवान से अलग देख रहे हो, इसलिए आप में ये प्रॉब्लम लग रही है। तो सूर्य को जल देने से आपका भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ना चाहिए, ना कि उनके प्रति प्रेम घटना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि सारे देवता लोग जो हैं वो मेरे अंग है, शरीर के अलग अलग अंग है। तो आप बोलो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान हम आपके हाथ से प्रेम नहीं करते, हम आपके आँख से प्रेम नहीं करते। भगवान बोलते हैं सूर्य और चंद्र मेरे दोनों आँख हैं। तो ये प्यार नहीं है, ये आप बोल रहे हो प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो आपके एक्शन में कुछ अलग ही दिख रहा है। एक्शन में यही दिख रहा है कि हम प्यार नहीं कर रहे। तो देवताओं को पूजा करने में कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आप उनको पूजा करते हो, वो ब्लेसिंग्स आप भगवान के सेवा में यूज कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है देवता, तो वो अच्छाई को आप अगर भगवान के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, तो कृष्ण के सेवा में ही यूज कर सकते ना, यूज कर सकते हैं ना। तो भगवान की सेवा में ही यूज कर सकते हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम। प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे पास जितना लक्ष्मी है सब दो, मैं सबको भगवान के पूजा भगवान की सेवा में यूज करूँगा। तो ऐसे इसको आपको इस ढंग से देखना चाहिए, इनको सेपरेट नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड से कुछ भी सेपरेट नहीं है, सब उनके अंश है। जो भगवान के जो टॉप मोस्ट गोपी लोग जो हैं वो कात्यायनी का व्रत करते थे, लेकिन मोटिव क्या था? कात्यायनी व्रत करने का मोटिव ये नहीं था कि मेरे को बहुत अच्छा मैटेरियल लाइफ मिले। कात्यायनी व्रत करने का मोटिव ये था कि उनके आशीर्वाद से हमको कृष्ण मिले। गोपी लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि कात्यायनी का व्रत क्यों करे भाई, हमारे पास तो कृष्ण है। ऐसा कभी नहीं हो रहा। और कात्यायनी का पूजा करने से उनका कृष्ण के प्रति उनका श्रद्धा कम हो जाएगा, प्रेम कम हो जाएगा। सीता माता खुद गौरी का पूजन करती है और क्या प्रार्थना करती है कि मुझे राम मिले, वर के रूप में मुझे राम मिले। अब ये एक बहुत ही छोटा सोच है, कोई कैसे सोच सकता है? भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा संभव हम बोलते हैं और उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके मंदिर में जो जाते हैं उनको मना करते हैं कि न जाने की कोई ज़रूरत नहीं।
ये जो सारा ज्ञान है वो भगवान शिव से ही आया है। शिव ने पार्वती को सारा ज्ञान सुनाया, वही शास्त्रों में आके लिखा हुआ है। तो कोई आदमी शिव को क्रिटिसाइज करता है, शिव भक्त को क्रिटिसाइज करता है, यानी कि वो भगवान के नियम के खिलाफ बोल रहा है, वो शास्त्रोचित बातें नहीं बोल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो क्रिटिसाइज के ऊपर बहुत हाईलाइटेड है। आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करोगे उसका बैकफायर लेने के लिए आप तैयार रहो, वो श्योर शॉट बैकफायर मारे। निंदा ऐसा चीज़ है जो आपको एकदम हेल्थ तक लेके जा सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि सीधे हम ऊपर सबसे ऊपर वाले पर्सन के पास जाएंगे और हमारा सब काम हो जाएगा। भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। द वे द मेटल वर्ल्ड वर्क्स, जिस तरह से दुनिया काम करती है भगवान उसमें आपके बीच में कभी नहीं आते। आप 16 माला जप रहे हो, आप आग में हाथ डालोगे तो ऐसा नहीं कि आपका आग नहीं जलेगा, भगवान मुझे बचा लेंगे। अग्नि का काम है जलाना, वो जलाएगा, भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपने कर्म को खुद ही झेलना है, अपने कर्मों को खुद ही बनाना है और खुद ही बिगाड़ना है। भगवान की जो भक्ति है वो इन सब चीज़ों के ऊपर है। और भगवान ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अगर वो सब कुछ हस्तक्षेप करके तोड़ने लगे तो फिर बोलेंगे ना भाई फिर इतना सारा नियम सब क्यों बनाए ना। इसलिए भगवान ऐसा कभी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन बहुत ज़रूरी पड़ता है तो करते भी हैं, लेकिन इन जनरल नहीं करते। तो छठ पूजा करने से, गणेश चतुर्थी करने से, लक्ष्मी पूजा करने से ऐसा मत सोचिए कि आपका भगवान के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। इनफैक्ट ये सब चीज़ करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए आपका। अगर नहीं बढ़ना है इसका मतलब आपके नॉलेज में कुछ कमी है, आपके थिंकिंग प्रोसेस में कुछ कमी है। क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान से सेपरेट नहीं है, सब भगवान के अंग। सारी जो व्यवस्था है प्रकृति की भगवान ने बनाया। पर्यावरण साफ रखने से, जल साफ रखने से, नदी नाले साफ रखने से, घर साफ रखने से, ये सब दिखाता है कि आप कितना इस मदर नेचर से प्रेम करते हैं। और आप जितना मदर नेचर से प्रेम करते हैं वो दिखाता है कि आप कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। तो दोनों कुछ अलग अलग नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, एक्चुअली एक ही वेक्टर है दोनों। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है? सिर्फ हमारे माइंड में बैठा हुआ है। सुबह जल्दी उठने से आपका सूर्य अच्छा होता है। जब सूर्य अच्छा होता है तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने की बहुत ताकत देता है। जुपिटर अच्छा होता है तो आपका गुरु के प्रति बहुत विश्वास बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं दिन भर। क्योंकि अगर हम गलत सोचते हैं, गलत करते हैं तो उसका अंजाम भी गलत होता है ना। तो वर्गों का आज इतना ही। हम कल इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे, वर्गों रिलेटेड, कन्या राशि के रिलेटेड। वर्गों का मेन थीम ये सर्वेंट साइन है। वर्गों क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इतना याद रखिए, आगे और भी चर्चा करेंगे वर्गों के बारे में। एक और क्लास होगा उसका वर्गों हो जाएगा मोस्टली। तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।